सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग डीएलएड से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डीएलएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कहानी का महत्व लिखिए। तो फ्रेंड्स, कहानी का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है वो ये होता है कि बच्चे इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। जब किसी चीज़ को ध्यान से सुना जाता है तो उसको अच्छे से समझा जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है और उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये सभी कहानी के महत्व हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। फ्रेंड्स, कहानी का क्या होता है कि इसमें जो भी घटनाएं होती हैं वो हम अपने लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, तो उनको बच्चे अच्छे से समझते हैं। और कहानी का ये होता है कि वह अभिव्यक्त करने का एक बहुत अच्छा साधन है। किसी के बारे में समझाना हो तो उसके बारे में कहानी के माध्यम से समझाया जाए तो बच्चे उसे बहुत आसानी से समझते हैं। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, कहानियों को पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो कहानीकार का प्रमुख कौशल होना चाहिए कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना, यानी कि कहानी में वो इंटरेस्ट हमेशा बना रहना चाहिए, जिससे बच्चे हमेशा उत्सुक रहें जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चे पूरी कहानी को अच्छे से सुनते हैं, इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। तो यही जो कहानीकार होता है, यानी कहानी लिखने वाला होता है, ये उसका प्रमुख कौशल होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का महत्व बताइए। तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है और कहानी मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। और फ्रेंड्स, कहानी की तरह लोक कथाएं भी मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है, स्वर तथा व्यंजन। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द से क्या होता है, हम अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन्हीं ध्वनियों के मेल को हम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें, यानी कि क्लास में कोई भी काम करवाया जाए वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। इससे बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? तो विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। तो पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं
और पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य का अर्थ लिखिए। तो जिस रचना में छंद, शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वह गद्य होता है, यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि हमारी कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सभी गद्य के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है: वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। तो द्रुत का अर्थ है शीघ्रता। तो द्रुत पाठ का क्या अर्थ होगा? शीघ्रता से पढ़ना, यानी फास्ट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्त कहते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसी को अभिव्यक्ति कहा जाता है। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि अपनी फीलिंग्स को या अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना, तो उसके साधन हैं विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। लिखित अभिव्यक्ति यानी कि किसी भी विचार को या भावनाओं को लिखकर व्यक्त करना, इसी को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। और इसके साधन हैं सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण, लेखन विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। इन सभी माध्यमों से हम अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर का अर्थ लिखिए। तो जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। शर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं। तो किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त हैं, पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की व्याख्या कीजिए। तो व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णनात्मक शब्द। फ्रेंड्स, अगर शब्दों के वर्गीकरण की बात करें तो इनका जो वर्गीकरण है वह कई आधारों पर किया गया है। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं।
तो वाक्य कुल 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जैसे कि अमित खाना खाता है, तो अमित इसमें उद्देश्य है और खाना खाता है यह विधेय है। इसी प्रकार के वाक्य सरल वाक्य होते हैं। अगर हम मिश्रित वाक्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है जो कि पहले वाक्य पर डिपेंड करता है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह मिश्रित वाक्य होते हैं। जैसे कि अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था, यानी कि अमित ने वह घर खरीदा, कौन सा, जो उसके चाचा का था, यानी कि एक बात दूसरी बात से रिलेट कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसी प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगर अब हम संयुक्त वाक्य की बात करें तो ऐसे वाक्य जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बने होते हैं तथा वो योजक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे कि और, इसलिए, एवं, तथा। तो इस प्रकार के शब्दों से जो वाक्य जुड़े रहते हैं वही हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मीरा स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी, तो मीरा स्कूल नहीं गई ये एक वाक्य हो गया, वह बीमार थी ये दूसरा वाक्य हो गया, लेकिन इन दोनों वाक्यों को क्योंकि ने जोड़ दिया। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि कोई शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे या फिर उसमें विशेषता उत्पन्न कर दे, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण हैं, अमर, यानी मर में अगर अ जोड़ दिया जाए तो अमर, क्रमण में अति को जोड़ा गया तो अतिक्रमण, नैतिक में अ को जोड़ा गया तो अनैतिक, आलय में न्याय को जोड़ा गया तो न्यायालय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय का अर्थ बताइए। तो प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा शब्द के बाद हट लग जाने से कड़वाहट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उपसर्ग में क्या होता है, कोई शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आगे लग जाता है और प्रत्यय में क्या होता है, उसके पीछे लग जाता है। और इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से पक्का क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।